वाले पाकिस्तान पर भारत का एक्शन अभी थमा नहीं है। बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी पाकिस्तान जो ये सोच रहा था कि 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करके भारत ने चैन की सांस ले ली है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, थमा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। ये बड़ी घोषणा मोदी सरकार के जरिए की गई है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना का ये ताबड़तोड़ एक्शन अभी जारी रहेगा। इसी बीच बड़ी खबर ये भी है कि पाकिस्तान धमाकों से दहल गया है। कई बड़े शहर है पाकिस्तान के, लाहौर से लेकर कराची तक ड्रोन से ताबड़तोड़ धमाके किए गए हैं। आखिर धमाकों के पीछे की वजह क्या है, ये अभी सामने नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान धमाकों से दहल उठा है। वहीं पर अगर मैं बात करूं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों के पांव के नीचे से जमीन छीन ली, अभी यह सिलसिला थमेगा नहीं जब तक कि आतंक का जड़ से खात्मा भारत नहीं कर देता। ये बड़ी घोषणा सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से की गई है। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी विपक्ष को देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर कुछ भी करता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने दावा कर दिया है कि लगभग इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने 100 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये जानकारी जो है वो रक्षा मंत्री की ओर से इस सर्वदलीय बैठक में दी गई है। तो ये बड़ी खबर है जो लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी सामने आई कि 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया गया है। पूरी जानकारी जो है भारतीय सेना की तरफ से दी गई, सरकार की तरफ से दी गई, लेकिन अब ये खबर आई है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है। ना सिर्फ उन 26 निर्दोष लोगों की जान का बदला लिया गया, बल्कि इसके अलावा जो एलओसी पर लगातार नापाक साजिशें पाकिस्तान रच रहा है, जिस तरीके से सीजफायर का उल्लंघन करके एलओसी पर वो भारतीय नागरिकों को निशाना बना रहा है, ये ऑपरेशन अभी थमने वाला नहीं है, ये ऑपरेशन अभी रुकने वाला नहीं है। भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है पाकिस्तान के इन सेनाओं से मुकाबला करने के लिए, पाकिस्तान समर्थित इन आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए। ये भारत ने साफ तौर पर कह दिया है। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान की अगर फिलहाल मौजूदा तस्वीर पर गौर किया जाए तो पाकिस्तान में सरकार से लेकर वहां पर सेना में खलबली मची हुई है और पाकिस्तान इस बीच धमाकों से दहल रहा है। लाहौर और कराची समेत पाकिस्तान के कई ऐसे बड़े शहर हैं जहां पर धमाके हुए हैं, तस्वीरें सामने आई हैं। और सबसे पहला जो धमाका है वो आज सुबह लाहौर एयरपोर्ट के पास हुआ है, जहां पर एक के बाद एक 3 बड़े धमाके हुए। लोगों को भागते दौड़ते आप तस्वीरों में देख सकते हैं। धमाकों की गूंज से जाहिर तौर पर तमाम लोग जो है वो सहम गए। पूरे शहर में शायरन बजने लगा। और ये ना सिर्फ लाहौर की कहानी है, बल्कि लाहौर के अलावा कराची में भी कुछ इसी तरह से धुएं का गुबार देखने को मिला है। यानी पंजाब का लाहौर और सिंध का कराची, ये दोनों जगह ऐसी है जो कि पाकिस्तान में धमाके से दहली है। और एक के बाद एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कराची में कई जगहों पर धमाके हुए हैं, जहां पर मलिर में बड़े धमाके हुए हैं। कराची में हाई इंटेंसिटी की ये ब्लास्ट हुआ है। कराची पोर्ट सिटी है, यानी जो बंदरगाह है वो कराची में है पाकिस्तान का। ऐसे में जो इकोनॉमी के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है पाकिस्तान के लिए। तो ऐसे में अब ये जो धमाके हुए हैं, आखिर इनकी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान की आर्मी ने ये खुद धमाके किए हैं? खबर ये भी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की जनता लगातार आर्मी पर इल्जाम लगा रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि आर्मी अपने इन नापाक मंसूबों को ढकने के लिए इस तरीके के जो आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं, इसे ढकने के लिए ये धमाके उसने कराए हों, ये बताने के लिए कि ये धमाके भारत कर रहा है। और वाकई कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई जब लाहौर से लेकर कराची और रावलपिंडी में ये धमाके हुए और लोग इस तरीके से सहम गए।
वहां पर उसके बाद सेना ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि भारत ये धमाके कर रहा है, जबकि इसकी कई वजह है। जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की सेना हो सकता है कि खुद भी ये धमाके करवा रही हो, जिस तरीके से वहां उन पर ही आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है, पाकिस्तान से बलूचिस्तान आजादी चाहता है, पाकिस्तान से बदला चाहता है, और भारत की आड़ में अब हो सकता है कि बलूच लोग जिन्होंने पाकिस्तान की जो आर्मी की बस थी उसे धमाके से उड़ा दिया, उसके बाद अब पाकिस्तान में ये ड्रोन से धमाके कर रहा हो, इस तरीके से पाकिस्तान से वो बदला ले रहा हो। इसकी तीसरी बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि अफगानिस्तान, जिसने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान ने उनके नागरिकों की जान ली है, और जिस तरीके से इस पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दरअसल अफगानिस्तान ने इस पर निंदा की थी इस हमले की, और भारत को अपना पूरा समर्थन दिया था। तो ऐसे में हो सकता है कि अफगानिस्तान ने ये धमाके जो है पाकिस्तान में कराए हों, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान धमाकों से दहल रहा है। कसूर, बहावलपुर, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, ये अलग अलग इलाके हैं। लगभग 12 जगह ऐसी है जहां पर ये धमाके हुए हैं, और ये सीरियल ब्लास्ट भी बताए जा रहे हैं। तो इस तरीके से सेना इन धमाकों की पुष्टि कर रही है, जो स्थानीय पुलिस है वो धमाके की पुष्टि कर रही है। तो ऐसे में जो लगातार सेना पाकिस्तान की बोल रही है कि भारत ने एक बार फिर अपने ड्रोन भेजे हैं पाकिस्तान में इस तरीके से धमाके करने के लिए। लेकिन इस पर मेजर जनरल जीडी बख्शी ने क्या जवाब दिया है इन धमाकों को लेकर, जरा सुनिए। लाहौर में ब्लास्ट हुए हैं, अब ये किस चीज से हुए हैं ये मालूम नहीं। क्या जो लोकल बलूचियों ने किया है, किसने किया है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने किया है, लेकिन लाहौर में ब्लास्ट होने की खबर आई है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बड़ा एम्बुश किया है पाकिस्तान के अंदर, और 14 मार डाले हैं वो एम्बुश करके और आईडी लगा के सड़कों पे जो पाकिस्तान की फौज जा रही है। 2 डिवीजन उसने वहां से हटवा ली है पाकिस्तान ने, और हमारे बॉर्डर पे लगा दी है। तो उससे उनकी जो ट्रूप डेंसिटी है वहाँ पे वो बहुत कम हो गई है, और उसके चलते बालूच लिबरेशन आर्मी इसका पूरा फायदा उठा रही है। कहा जा रहा है उसने कलात का शहर और एक और शहर पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो अब पाकिस्तान तो चौतरफा घेरे में है, ठीक है। आसिम मुनीर साहब की जान पे बनाई है, वो करता या ना करता वो उसमें मारे जा रहे हैं। अगर वो कुछ नहीं करते तो उनका तख्ता पलट हो सकता है, उनको असैसिनेट किया जा सकता है। लोग वहां भी आक्रोश में हैं, ठीक है। और अगर वो कुछ करते हैं तो उनको भारत से अच्छी करारी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो हमने अपने हमले केवल और केवल टेररिस्ट कैंपों पे केंद्रित रखे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की फौज भारत की फौज पे, भारत की जनता के ऊपर स्ट्राइक करता है, तो फिर भारत को पूरा हक है कि हम जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को स्ट्राइक कर सकते हैं। हमारी नेवी भी जंग में उतर सकती है, कराची की पुख्ते के पर खच्चे उड़ा सकती है। तो ये अभी स्थिति है। सर, अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात की जाए, इस समय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का क्या रुख है, खासकर चाइना इस समय क्या तैयारी हो रही है? देखिए, चाइना जो है उसने पहले तो कहा कि वो इसके बरखिलाफ है, क्या ये जो पाकिस्तान ने टेररिस्ट वारदात करी, लेकिन उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया, कहने लगा हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द सीज वगैरह वगैरह। और मेरे हिसाब से जो चीन है इंटेलिजेंस सपोर्ट देगा, इक्विपमेंट भेजेगा, थोड़ा बहुत जो भेज सकता है, एमुनेशन थोड़ा भेजेगा, लेकिन बात यह है कि वो डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करेगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट दे दे, इनडायरेक्ट सपोर्ट दे दे, नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो ऐसा करता है तो भारत जो है उसके लिए एक और फ्रंट खोल सकता है। और वो अभी बिजी है, बहुत बिजी है वो चीन, ताइवान को लेकर,
साउथ चाइना सी को लेकर, जापान को लेकर, फिलीपींस, वियतनाम को लेकर और अमेरिका तो उसके साथ ट्रेड वॉर कर रहा है, कहीं असली वॉर ना शुरू हो जाए उनकी, तो इसके लिए चीन एक और फ्रंट नहीं खोलना चाहता। पाकिस्तान ने फंसा दिया है उसको ये चैं करके, अब वो भी करता क्या न मरता की हालात में आ गया है। अच्छा सर, अभी और अब देशवासियों को कितना चौकन्ना रहने की जरूरत है, खासकर अभी और कितने दिनों तक कोई चाल रहा है? देखिए, हमारा अंदाज था कि कोई 36 से 48 घंटों तक पाकिस्तान का पलटवार आ सकता है, अगर आना है तो। अभी हमको बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत है, बिल्कुल हम रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत खराब आदत है कि हाँ जी सब खत्म हो गया, वाह वाह ये वो, बिल्कुल नहीं। बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान कर सकता है इस प्रकार की ओछी हरकत, और करता है तो वो भारत को मौका देगा अच्छी तरह से पलटवार करने का। देखिए, जो टेररिस्ट मर जाता है उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी जान की पाकिस्तान में कोई कीमत नहीं, एक्सपेंडेबल है बिल्कुल। तभी वो लो कॉस्ट नो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर पिछले 30-40 साल से लगातार करे जा रहा है, ठीक है। तो इसका तोड़ यही है कि हम पाकिस्तान की फौज को चोट पहुंचाएं, हम पाकिस्तान की आर्मी को चोट पहुंचाएं, जो कि असली टेररिस्ट है। टेररिस्टों के मास्टरमाइंड वही है ISI में, और उसका मौका हमको मिलेगा अगर पाकिस्तान बड़ी स्ट्राइक करता है। और कुछ ये भी आवाजें आ रही हैं पाकिस्तान से कि जी बस हो गया, वो झूठ झाट बोल रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं कि हमने 5 रफाल मार दिए, सो एक नहीं मारा है, खरोच नहीं आई है। और लेकिन कुछ अफवाहें वो फैला रहे हैं, मीडिया वॉरफेयर कर रहे हैं, वो नेट पे कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तो ये फेक न्यूज है ये सारी की सारी। हमको इसकी तरफ बिल्कुल चिंतित नहीं होना चाहिए। बहुत जबरदस्त स्ट्राइक करी है हमारी एयरफोर्स ने और आर्मी ने मिलकर, जिससे कि 9 कैंपों के तो परखच्चे उड़ रहे हैं, और बड़े विजिबल तरीके से परखच्चे उड़े हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि हमने अच्छी टारगेट चुनी थी, लेकिन वो बड़े जंगलों में थी, बियाबान सुनसान इलाकों में थी, जहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं थी, कोई टीवी कैमरा नहीं पहुंचा। तो उससे जो है क्या हुआ कि मारे तो हमने 200 बालाकोट में, और उड़ी स्ट्राइक में मारे थे 40, ठीक है। लेकिन वो बात हो गई कि जंगल में मोर नाचा, किसी ने न देखा कि प्रॉब्लम आ गई थी, और उसका पाकिस्तान ने पूरा फायदा उठाया, कहानियां बना के कि कख नहीं हुआ, कौए मरे, चिड़िया मरी, कबूतर मरे वगैरह वगैरह। तो अब की बार साहब शौक पूरा कर लें, गिन लें कबूतर कौए जो आपके मुरीदके में मारे हैं, जो आपके भावलपुर में 110 किलोमीटर अंदर जाके ठोके हैं। तो बड़ा अच्छा करारा जवाब मिला है, लेकिन डेटरेंस तभी हासिल होगी जब हम पाकिस्तान की फौज को ठोकें। उसमें प्रॉब्लम यह है कि एस्केलेशन हो सकती है, लेकिन अगर पाकिस्तान वार करे तो फिर आपको पलटवार करना, पलटवार करना। तो जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं या पूर्व सैनिक हैं, वो लगातार पाकिस्तान पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान में, उसको लेकर भी पाकिस्तान कोई झूठ का पुलिंदा भारत के खिलाफ तैयार कर रहा है, क्योंकि वहां की सेना के ऊपर जो नाकामी का ठप्पा लगा है, ऐसे में यह मुमकिन है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। तो क्या है इसकी वजह, ये आने वाले वक्त में भारत स्टेटमेंट जारी करेगा। अगर भारत पर यह आरोप लग रहे हैं और चीजें क्लियर होंगी कि आखिर अगर पाकिस्तान धमाकों से दहला है दिन में, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, तो ये आने वाले वक्त में साफ होगा। लेकिन सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि भारत रुका नहीं है, भारत थमा नहीं है, और भारतीय सेना का ये ऑपरेशन जो सिंदूर है वो जाहिर तौर पर जारी रहेगा, और एक एक जिसका सिंदूर उजड़ा है उसका बदला जो है वो भारतीय सेना इन आतंकवादियों से लेकर रहेगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर